स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कीट परागण पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको कुछ जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट में कुछ विशेष एडेप्टेशन होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोगनविलिया बताया था। ये बोगनविलिया का फ्लावर है बेटा, ये रेड कलर का है। रेड, पर्पल, येलो, वाइट, बहुत से कलर में ये फ्लावर होता है। तो फ्लावर ये है, इसमें जो अंदर आप ये वाइट देख रहे हो ना, ये 2 फ्लावर है। और ये जो रंगीन कलर दिख रहा है आपको, ये ब्रैक्ट है, सहपत्र है। अब मेरा कल का वीडियो देखिएगा तो ये सहपत्र है और ये है फ्लावर। देखिए, दिस इज योर फ्लावर। ये पूरा फ्लावर है। ये इसका दल पुंज है, कोरोला है। इसके अंदर ये ओपन फ्लावर है। देखिए, इसके अंदर ये आपके परागकोश है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। और तो ये जो पर्पल कलर का है, आप इसे दलपुंज मत समझिएगा, ये ब्रैक्ट है। ये क्या है आपका? ब्रैक्ट है, ठीक है। ये बोगनविलिया है। नेक्स्ट ये यूफोरबिया पल्चराइना है, जिसमें मैंने आपको बोला था पत्तियां जो हैं रंगीन कलर की हो जाती है। देखिए, फ्लावर बीच में है, ठीक है। फ्लावर बीच में आपके, और ये जो कलर्ड आपको दिख रही हैं, दीज ऑल आर लीव्स। तो लीफ कलरफुल हो जाती है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, कीड़े को आकर्षित करने के लिए। यूफोरबिया पल्चराइना, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका मुसिंडा है। मुसिंडा में मैंने बोला था कोई एक बाह्य दलपुंज कलरफुल हो जाता है। देखिए, झंडे की तरह, ठीक है, झंडे की तरह इसका जो बाह्य दलपुंज है वो रंगीन हो जाता है और कीट को आकर्षित करता है। ये मुसिंडा का फ्लावर है। नेक्स्ट दिस इज द फ्लावर ऑफ यक्का। यक्का, जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जिसमें कीट अपने एग्स इसके अंदर डाल देता है, ठीक है। ये पतंगा जो था, मैंने आपको बताया था, प्रोनुबा यक्का सेला, वो अपने एग इसके अंदर डालता है। ये सारे देखिए आप रिवर्स हैंगिंग है। देखिए, ये देखिए, ये है यक्का का फ्लावर, ठीक है। तो इसके अंदर भेदन करके ये अपने एग डाल देता है और बाहर इसी के परागकण से वर्तिका को भर देता है। कल आपको बताया था। नेक्स्ट ये आपका साल्विया है बेटा। ये साल्विया का वर्तिकाग्र है। ये इसका आप एक है स्ट्राइल परागकोश, और ये फर्टाइल ऊपर वाला, ठीक है। ये बाइलिप सरष्ट है, ऊपरी होंठ, निचला होंठ। यहाँ पे कीट बैठेगा, इसे नीचे पुश करेगा, और ऊपर वाला जो है कीट के पीठ में परागकण डाल देगा। तो ये साल्विया भी बहुत कलर में होता है, रेड कलर में भी होता है। रेड कलर का साल्विया, पर्पल कलर का साल्विया, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स इसमें होते हैं। देखिए, एक पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, कीट। अब देख रहे हैं, ये ओल्ड फ्लावर है, इसके बैक पे परागकण लगे होंगे, और जब ये बाहर या अंदर गया होगा तो ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर चिपक गया। ये आपका अंजीर है, फिग, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, टिमुल जिसे आप कहते हैं। देखिए, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं। ये होल है जहाँ से वैस्प जो है अंदर जाता है। वैस्प जो कीट होता है वो यहाँ से अंदर एंटर करता है और एग देता है, और इसके जो लार्वी हैं वो यहीं से बाहर निकलते हैं। ये इस प्रकार का फ्रूट तो आपने देखा ही है, टिमुल का। इनफ्लोरेसेंस है। इनफ्लोरेसेंस के अंदर 3 टाइप्स के फ्लावर्स मैंने आपको बताए थे, मेल, फीमेल एंड आपके गर्ल फ्लावर्स, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम पक्षी परागण के बारे में बात करेंगे बेटा, ऑर्निथोफिली के बारे में। तो ऑर्निथोफिली क्या होता है? ये जो पक्षी के द्वारा जो परागण होता है उसे ऑर्निथोफिली हम कह देते हैं, ठीक है बेटा।
पक्षी के द्वारा परागण किस में होता है बेटा? इनकी कुछ विशेष खासियत होती हैं। एक तो ये पुष्प जो होते हैं बड़े बेलनाकार से होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए ना, मकरंद बनना चाहिए, नेक्टर। नेक्टर को जो आपके पक्षी हैं वो खाएंगे, और ये नेक्टर बाहर नहीं बल्कि फूल के अंदर होना चाहिए। तो होना चाहिए फूल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और फूल का रंग चटक होना चाहिए, लाल, सुर्ख लाल, ताकि पक्षी इसकी ओर आकर्षित हों, समझिए। तो मकरंद कहाँ होना चाहिए? पुष्प के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें एरिथ्रिना का फ्लावर, ये रहा बेटा आपका एरिथ्रिना का फ्लावर। देखिए इसका रंग कितना सुर्ख है, बेलनाकार है, ठीक है। और इसके जो मकरंद है वो इसके अंदर होंगे। मकरंद कहाँ होंगे? इसके अंदर होंगे। दूसरी इमेज में आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो मकरंद को पाने के लिए देखिए इसका रंग कितना चटक लाल है, एरिथ्रिना का है। इसको खाने के लिए जो है हमारे कीट कहाँ जाएंगे? पक्षी सॉरी, इसके अंदर इसको पेनिट्रेट करेंगे और आपका जो है इसमें से मकरंद को खाने के लिए अंदर जाएंगे। और जब ये अंदर जाएंगे तो इनके परागकण इनके पंखों पर चिपक जाएंगे, ठीक है। और जब ये बाहर आके किसी दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये वहाँ पे जाके पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक। अब इसमें बेटा आप देखोगे, इसमें मैंने 2-3 बर्ड्स के नाम लिखे, जैसे सन बर्ड है, हमिंग बर्ड है। ये बिगनोनिया प्लांट्स में आपका परागण करवाती हैं। हनी बर्ड, सारी छोटी की चिड़ियाँ हैं, स्मॉल बर्ड्स हैं। ये एरिथ्रिना और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा में परागण कराती हैं, ठीक है। और बर्ड्स हैं जैसे क्रो है, बुलबुल है, पैरट है, मैना है, ये सारी जो पक्षियाँ हैं ये क्या कराती हैं? आपका परागण कराती है। तो पक्षी द्वारा परागण को हम ऑर्निथोफिली कह देते हैं, ठीक। ये बेटा आपका बॉटल ब्रश का फ्लावर है, बॉटल ब्रश कहते हैं। बॉटल साफ़ करने वाला जो ब्रश होता है सेम उसकी तरह ये दिखाई देता है। इसमें भी पक्षी के द्वारा परागण होता है। और ये आपका बिगनोनिया प्लांट है बेटा, इसमें सन बर्ड या हमिंग बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट जो परागण है बेटा वो चमगादड़ के द्वारा होता है, जिसे हम कायरोप्टेरोफिली कहते हैं। ये चमगादड़ के द्वारा होता है। चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है, तो ऐसे पुष्प वही होते हैं जो रात को खिलते हैं, ठीक है। खिलने को तो आपका चमेली, जैस्मिन भी रात को खिलता है, लेकिन उसमें मॉथ के द्वारा आपका परागण होता है, आपको याद रखना है, मॉथ के द्वारा, ठीक। और जो रात को खिलने वाले पुष्प हैं उनकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे वो बड़े और मजबूत होने चाहिए ताकि चमगादड़ उन पर आसानी से बैठ सके। अगर वो कमज़ोर होंगे तो वो टूट जाएंगे। दूसरा उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, ऐसी गंध होती है जैसे चमगादड़ की गंध होती है। तो चमगादड़ उसे दूसरा चमगादड़ समझ के उसकी ओर आकर्षित होता है। तो ऐसे में मैंने कीगलिया पुष्प लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर ये कीगलिया फ्लावर देख सकते हो। ये कीगलिया फ्लावर है, एक काफ़ी बड़ा फ्लावर है कीगलिया का, ठीक है बेटा। तो इसमें बैट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा आपका पॉलिनेशन होता है। एक ये है कीगलिया फ्लावर, ठीक। और एक ये तो मैंने आपको अभी दिखाया था, इतने बड़े ये पुष्प होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका ओफियोफिली। ओफियोफिली यानी सांप के द्वारा, और सांप के द्वारा जो परागण होता है वो चंदन के फूल में। ये आपका चंदन का फूल है, सेंटेलम, और इसमें जो है आपका स्नेक के द्वारा, ठीक है, सांप इसी पे लिपटे होते हैं और इसी के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। तो कुछ ये टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे ऑर्निथोफिली क्या होता है, कायरोप्टेरोफिली क्या है, और ओफियोफिली के इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। कीगलिया का फ्लावर है, बिगनोनिया है, एरिथ्रीरिया है,
और चंदन है, सेंटेलम है। तो ये सब मैंने इसीलिए आपको फ्लावर्स भी दिखाए हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट हमारा जो है बेटा, इसमें अंडप और परागण की पारस्परिक क्रिया। ठीक है, इसमें दो टर्म आपको समझनी है, कॉम्पेटिबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक, कॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है और इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत छोटा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे 2 फ्लावर बनाए। ये पीच फ्लावर है, आड़ू का फ्लावर है, और ये पपाया फ्लावर है। ठीक, इसके पॉलन ग्रेन, सपोज ये 2 ट्री हैं जो आसपास हैं। आड़ू के पॉलन ग्रेन गिरे कहाँ? पपीते के ऊपर, तो ये जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 2 विभिन्न जातियों के फूल हैं, अलग अलग जाते हैं, तो परागकण इसमें जर्मिनेट नहीं होगा। इसको हम कहेंगे परागकण की असंगता, असंगतता, या इंग्लिश में कहते हैं इनकॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक, अब ये तो बात हुई 2 डिफरेंट जाति के फ्लावर्स की। अब मैंने आपको जब क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे एक टॉपिक आपको समझाया था, स्व असंगतता, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। कुछ फैमिली के प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जो द्विलिंगी हैं। देखिए आप, बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, उसके बावजूद भी ये स्वपरागण को नहीं होने देते। देखिए, इसका खुद का परागण इसके ऊपर गिरा, लेकिन ये अंकुरित नहीं होगा। इस पर कौन सा परागकण अंकुरित होगा? जब किसी दूसरे आलू के प्लांट का परागण इस पे गिरेगा, तब अंकुरित होगा। लेकिन जब खुद इसी के फ्लावर का परागण इस पे गिरा तो ये अंकुरित नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं स्व असंगतता, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? देखिए, जब परागण होता है, ठीक है, स्वपरागण है, स्वपरागण में भी आप देखिए कि खुद का पॉलन ग्रेन गिरने पर भी अंकुरित नहीं हो रहा है। अंकुरित मतलब जब ये अंकुरित होगा तभी तो निषेचन होगा, यानी बीज नहीं बनेगा। तो होता क्या है बेटा इसमें कि परागण एक, हम ये नहीं कहेंगे कि परागण हो गया तो हमारा निषेचन हो गया, 100% श्योर नहीं होता है। ठीक है, परागकण जो है वो अंडप का जो वर्तिकाग्र मेन भाग होता है, वर्तिकाग्र, जहाँ पे सबसे पहले पॉलन ग्रेन को रिसीव किया जाएगा। तो परागकण को ये पुष्प इसको स्वीकृत करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड होता है, एक क्रिया होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, परागकण और वर्तिकाग्र के रासायनिक घटकों के बीच। परागकण एक केमिकल बनाता है, वर्तिकाग्र भी एक केमिकल बनाता है, उनके बीच में परस्पर क्रिया होती है, और ये क्रिया डिसाइड करती है कि ये परागकण इस वर्तिकाग्र पे अंकुरित होगा या नहीं होगा। समझ गए? ये जो केमिकल है, इन केमिकलों को ढूंढा जा रहा है हाइब्रिड बनाने के लिए। कृषि वैज्ञानिक हैं, इन केमिकल्स को देख रहे हैं कौन से केमिकल हैं जिनमें आपस में एक मैसेंजर की भांति काम करते हैं। जैसे सपोज आपके घर में कोई बाहर का अज्ञात आदमी आ गया, तो आप पहले उससे पूछोगे, अगर आपको लगेगा जान पहचान का तो ही आप दरवाज़ा खोलोगे, आपको लगेगा जान पहचान का नहीं है तो आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे। तो ऐसे ही जो वर्तिकाग्र है वो देखता है कि ये परागकण मेरा है, मेरे में अंकुरित होगा या नहीं होगा, ये मेरी जाति का है या नहीं है। और स्व असंगतता की स्थिति में तो ये देखता है कि ये दूसरे पुष्प का है या नहीं है, मेरे पुष्प का तो नहीं है। अगर मेरे पुष्प है तो मैं इसे अंकुरित नहीं होने दूंगा। हाँ, ये मेरे ही आलू के प्लांट, किसी दूसरे प्लांट का परागकण है तो मैं इसे अंकुरित होने देता हूँ। तो यहाँ पे एक परस्पर क्रिया होती है, और इस क्रिया के द्वारा ही डिसाइड होता है कि ये यहाँ पर जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर इस क्रिया के द्वारा ये निश्चित हो गया कि ये ठीक है, स्वीकार कर लिया वर्तिकाग्र ने, ये मेरा ही परागकण है, इसको मेरे ऊपर अंकुरित होना है, तो इसे हम कॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं, संगतता कहते हैं या संगत कहते हैं। और तब आगे की घटना होती है जिसे हम पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स या आगे की घटना निषेचन, जिसमें मुख्यतः होता है। लेकिन यदि परागकण वर्तिकाग्र की अंतःक्रिया में अंडप द्वारा परागकण को अस्वीकार कर लिया गया तो इसे असंगतता कहते हैं। तो इसमें कभी भी परागकण अंकुरित नहीं होगा ही नहीं अंकुरित, और थोड़ा बहुत अगर गलती से हो भी गया तो वर्तिका में पराग नली की वृद्धि रुक जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए,
कि असंगतता में, इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, परागण अंकुरित नहीं होता है। अगर हो भी जाए तो वर्तिका में परागनली की वृद्धि रुक जाती है। ठीक, तो आपको असंगतता दो प्रकार की हो गई। एक तो क्या है, जब दो विभिन्न जाति के पुष्प हैं, अगर किसी दूसरी जाति का परागण किसी दूसरी जाति के वर्तिका अगर पे गिरेगा, ये वाला उदाहरण, तो ये तो अंकुरित नहीं होगा। दूसरा स्व असंगतता, ये इम्पॉर्टेंट है कि अपने ही परागकण को अंकुरित नहीं होने देना। अपनी जाति का नहीं, जाति का होगा, कोई दूसरा फूल होना चाहिए आलू का, कोई दूसरा फ्लावर है, उसके परागकण इसके ऊपर अंकुरित हो सकते हैं, लेकिन इसी का परागकण इसके ऊपर अंकुरित नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं स्व असंगतता। ठीक, तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगी। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और अभी तक का जितना भी वर्क मैंने कराया है उसे आप करिए। थैंक यू।